Navigating setbacks, transforming failure into fuel for consistent growth। जब सब कुछ रुक जाता है। कभी सोचा है, जिंदगी के सबसे बड़े लेसन्स सक्सेस के दिन नहीं सिखाते। वो दिन सिखाते हैं जब सब कुछ बिखर जाता है, जब आप मेहनत करते हो, सपने देखते हो, सब प्लान बना होता है और फिर फेलियर आ जाता है, अचानक, बिना वार्निंग के। और उस पल सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि मैं फेल क्यों हुआ, सबसे बड़ा सवाल होता है अब मैं क्या करूं। सेटबैक्स का रियल मतलब। लोग सेटबैक्स को जिंदगी का फुल स्टॉप समझ लेते हैं, पर सच ये है, सेटबैक्स फुल स्टॉप नहीं होते, वो कॉमा होते हैं। जिंदगी रुकती नहीं, बस थोड़ी डायरेक्शन बदलती है। फेलियर ये डिसाइड नहीं करता आप कौन हो, फेलियर सिर्फ ये रिवील करता है आप इसके बाद कौन बनोगे। सोचो एक एथलीट को, सालों प्रैक्टिस, सुबह सुबह उठना, डाइट, डिसिप्लिन और कंपटीशन के दिन वो हार जाता है। कैमरा बंद हो जाता है, क्राउड चला जाता है, मेडल किसी और के गले में होता है, पर रियल स्टोरी उस दिन के बाद शुरू होती है। या तो वो बोलेगा बस मेरा लक खराब था, या फिर वो बोलेगा इस हार ने मुझे दिखा दिया मुझे कहाँ स्ट्रांग बनना है। यहीं पे फेलियर फ्यूल बनता है या फिर एक्सक्यूज। फेलियर को फ्यूल कैसे बनाते हैं? सबसे पहले एक बात समझनी होगी, फेलियर सिर्फ दर्द देता है, डायरेक्शन नहीं। डायरेक्शन आपको खुद निकालनी पड़ती है। स्टेप 1, फेलियर को पर्सनल मत लो। आप फेल हुए हो, आप फेलियर नहीं हो। एक एग्जाम फेल होना जिंदगी फेल होना नहीं होता। एक बिजनेस का गिरना आपका गिरना नहीं होता। स्टेप 2, सवाल बदलो। गलत सवाल होता है मेरे साथ ही क्यों हुआ, सही सवाल होता है इसने मुझे क्या सिखाया। जिस दिन आप सवाल बदल देते हो उसी दिन ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। एग्जाम्पल 2, कंसिस्टेंसी वर्सेस मोटिवेशन। मोटिवेशन एक स्पार्क है, कंसिस्टेंसी एक सिस्टम है। मोटिवेशन फेलियर के बाद ज्यादा देर तक नहीं टिकती, पर कंसिस्टेंसी तब भी काम करती है जब आप ब्रोकन हो। सोचो एक राइटर को जिसका आर्टिकल रिजेक्ट हो जाता है, वो बोले आज मूड नहीं है, पर वो फिर भी लिखता है, चाहे थोड़ा लिखे चाहे बेकार लिखे, और वही डेली लिखना एक दिन उसको ग्रेट बना देता है। सेटबैक्स आपका कैरेक्टर बनाते हैं, सक्सेस आपको स्पॉटलाइट देता है, फेलियर आपको बैकबोन देता है। जो लोग बार बार गिर चुके होते हैं वो ज्यादा ग्राउंडेड होते हैं। उनको पता होता है कौन सा शॉर्टकट झूठ है, कौन सा कंफर्ट ट्रैप है और कौन सा पेन टेम्पररी है। एग्जाम्पल 3, रियल लाइफ। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग ओवरनाइट सक्सेस नहीं होते। उनके नाम से पहले फेलियर्स का लंबा लिस्ट होता है, रिजेक्टेड रिज्यूमेज, फेल्ड इंटरव्यूज, फ्लॉप आइडियाज। पर एक कॉमन चीज होती है, वो लोग रुके नहीं, बस अप्रोच चेंज की। कंसिस्टेंट ग्रोथ का सीक्रेट। कंसिस्टेंट ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि आप हर रोज जीतेंगे। कंसिस्टेंट ग्रोथ का मतलब होता है रोज थोड़ा सीखना, रोज थोड़ा सुधरना, रोज फेलियर से थोड़ा कम डरना। अगर आज आप गिर गए हो पर कल भी उठ रहे हो तो समझ लो ग्रोथ चल रही है। सेटबैक को सिग्नल समझो। सेटबैक एक पनिशमेंट नहीं होता, वो एक सिग्नल होता है। सिग्नल की स्किल अपग्रेड करो, स्ट्रैटेजी बदलो या पेशेंस रखो। जिस दिन आप सेटबैक्स को सिग्नल की तरह देखने लगते हो, जिंदगी के फेलियर्स कम स्कैरी लगने लगते हैं। फाइनल मैसेज, अगर आज आप किसी सेटबैक से गुजर रहे हो, अगर लग रहा है सब कुछ स्लो हो गया है, तो याद रखो फेलियर का काम आपको रोकना नहीं है, फेलियर का काम आपको रेडी करना है। रेडी फॉर द नेक्स्ट लेवल, रेडी फॉर अ बेटर वर्जन ऑफ यू। सेटबैक्स को फाइट मत करो, उनको समझो, उनसे सीखो और उन्हीं से फ्यूल लो, क्योंकि जो गिर के भी चलना सीख जाता है वही कंसिस्टेंटली ग्रो करता है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, पहले वो जो ठोकर लगने पर रुक जाते हैं और दूसरे वो जो उस ठोकर को एक इशारा समझते हैं, एक इशारा थोड़ा और ऊपर उठने का। हम सबको सक्सेस से प्यार है, हम सब चाहते हैं कि हमारा ग्राफ हमेशा ऊपर जाए, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, लाइफ डजंट वर्क लाइक दैट। जिंदगी एक सीधी लकीर नहीं बल्कि एक जिगजैग रास्ता है। आज हम बात करेंगे उस एक चीज की जिससे हम सब डरते हैं, मगर वही हमारी ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन है। सेटबैक क्या है? ये सिर्फ एक हार नहीं है, इट इज अ मिसमैच बिटवीन योर एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी। जब आपने दिन रात एक कर दिया हो फिर भी रिजल्ट 0 आए तो दर्द होता है। साइकोलॉजी कहती है कि फेलियर का दर्द वैसा ही होता है जैसा फिजिकल इंजरी का, बट हियर इज द सीक्रेट, ग्रोथ इज अनकंफर्टेबल। अगर आप फेल नहीं हो रहे, इसका मतलब है कि आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं। यू आर नॉट प्लेइंग बिग इनफ। नरेटर, चलो कुछ ऐसे लोगों की बात करते हैं जिन्होंने राख से अपना साम्राज्य खड़ा किया। एग्जाम्पल, द रिजेक्टेड क्रिएटर वॉल्ट डिज्नी। क्या आपको पता है वॉल्ट डिज्नी को उनकी नौकरी से निकाल दिया गया था? रीजन, उनके एडिटर ने कहा कि उनके पास इमेजिनेशन की कमी है। इमेजिन दैट, अगर वॉल्ट वहीं रुक जाते तो ना मिक्की माउस होता ना डिज्नीलैंड। उनका फेलियर उनके लिए फ्यूल बना टू प्रूव एवरीवन रॉन्ग। एग्जाम्पल 2, द फेल्ड साइंटिस्ट थॉमस एडिसन। एडिसन 1000 बार फेल हुए बल्ब बनाने में।
जब उनसे पूछा गया कि कैसा लगता है इतनी बार हार कर, तो उन्होंने कहा, I didn't fail 1000 times. The light bulb was an invention with 1000 steps. तो फेलियर को फ्यूल में बदले कैसे? इसके 3 स्टेजेस होते हैं। एक्नॉलेज द पेन, दर्द को महसूस करो। झूठी पॉजिटिविटी में मत जियो, अगर बुरा लगा है तो एक्सेप्ट करो। इट्स ओके टू क्राई, बट इट्स नॉट ओके टू स्टे डाउन। एनालाइज करो, गलती कहाँ हुई? क्या स्ट्रैटेजी गलत थी या मेहनत में कमी थी? फेलियर्स आर डेटा पॉइंट्स। हर सेटबैक आपको एक हिंट देता है कि अगले अटेम्प्ट में क्या बदलना है। बदलाव, फेलियर टेल्स यू दैट द मेथड वाज रॉन्ग, नॉट द गोल। अपने रास्ते बदलो, अपनी मंजिल नहीं। कंसिस्टेंट ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि आप हर रोज जीतेंगे। कंसिस्टेंट ग्रोथ का मतलब होता है कि हर हार के बाद वापस आने की हिम्मत रखते हैं। कंसिस्टेंसी तब आती है जब आपका वाई, आपका मकसद इतना बड़ा हो कि कोई भी सेटबैक उसे छोटा ना कर सके। रेजिलियंस इज लाइक अ मसल। जितना ज्यादा आप फेलियर को हैंडल करेंगे, उतने ही स्ट्रांग आप बनते जाएंगे। तो अगली बार जब आप फेल होंगे, क्योंकि आप होंगे, तो घबराना मत, मुस्कुराना और कहना, अच्छा तो ये एक और लेसन है। याद रखिए, एक प्लेन तभी टेक ऑफ करता है जब हवा उसके ऑपोजिट चल रही हो। योर सेटबैक्स आर नॉट योर स्टॉप साइंस, दे आर योर स्टेपिंग स्टोन्स। अपने फेलियर को अपनी ताकत बनाइए, क्योंकि जो गिर के संभलता है वही असली सिकंदर कहलाता है। और लाइक कर दीजिए ताकि आप हमको ऐसी और मोटिवेशनल वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते रहेंगे और हम आपको निरंतर आगे बढ़ने में हेल्प करते रहेंगे।